We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पीओके के बहाने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक दिन हमारा होकर ही रहेगा। पाकिस्तान से भविष्य में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी। उन्होंने साफ कहा कि बाकी किसी भी बात पर भारत को अब कोई दिलचस्पी नहीं है। पीओके हर हाल में हमारा है और पीओके के लोग भी हमारे अपने ही हैं। उन्होंने कहा कि पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा हैं। रही बात आतंकवाद की, तो अब भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत का इस पर स्टैंड एकदम साफ है। पाकिस्तान को हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। राजनाथ सिंह CII की सालाना बिजनेस समिट में बोल रहे थे। स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है। पीओके में कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पीओके के लोग भी अब समझ चुके हैं कि भारत के साथ रहना उनके लिए बेहतर होगा। राजनाथ सिंह ने भरोसे के साथ कहा, एक दिन पीओके खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। राजनाथ सिंह का यह बयान न सिर्फ पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, बल्कि यह भारत की मजबूत और स्पष्ट नीति को भी दिखाता है। भारत अब अपनी सुरक्षा और सीमाओं को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके हमारे लिए वैसा ही है जैसा महाराणा प्रताप के लिए उनके छोटे भाई शक्ति सिंह थे। उन्होंने शक्ति सिंह के लिए कहा था कि वो भले ही हमसे अलग हो गया पर हमारा ही भाई है, कहीं भी जाएगा लौटकर हमारे पास ही आएगा। वैसे ही पीओके हमसे कुछ समय के लिए बिछड़ गया है पर लौटकर वो अपने भाई के पास ही आएगा। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पीओके की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। साथियों, जब मैं मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रॉस्पेरिटी की बात करता हूं तो मेरी बात सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। मेक इन इंडिया हमारे लिए यह डिफाइनिंग मूवमेंट है जो 20वीं शताब्दी में जापान में आया था। हम जापान की तरह ही इंजीनियरिंग, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एक डेवलपमेंट हब बन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश के लोगों ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, समझा और महसूस किया। आज ये साबित हो गया है कि मेक इन इंडिया भारत की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य घटक है। अगर हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं निचले पाकिस्तान से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद का कारोबार चलाना लागत प्रभावी नहीं है। आज पाकिस्तान को एहसास हो गया है कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति और प्रतिक्रिया दोनों को नया स्वरूप दिया है।
उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए अभी 2 दिन पहले ही AMCA प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी है। ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी मजबूत प्रदान करने के साथ साथ देश में एरोस्पेस सेक्टर को एक नई ऊंचाई देगा। उन्होंने कहा कि AMCA प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में सीरियल प्रोडक्शन होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहली बार किसी मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट में पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी भागीदारी करने का मौका मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।